मुस्लिम समाज 100% बहुजन समाज पार्टी को वोट करने जा रहा है। आप लोग वेट कीजिए। अगर जनता ने आशीर्वाद दिया, इन सबों की एक लिस्ट बना करके जो बेस्ट पॉसिबल होगा एफर्ट करेंगे, जो भी शार्ट आउट करा पाए। सर, अभी हम आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ के उस कॉलोनी में है जिसके जो मायावती के शासनकाल में बनाया गया था, काशीराम कॉलोनी। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार गुड्डू जमाली जी जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं कि इनको कितना जन समर्थन मिल रहा है। सर, कैंपेन लगातार आप कर रहे हैं, कितना आपको जन समर्थन मिल रहा है? बड़ी संख्या में मिल रहा है। मैं अपनी जनता का आभारी हूं कि उनका बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि ये चुनाव हम लोग जीत लेंगे। लेकिन जो निरहू हैं भाजपा के उम्मीदवार, वो कह रहे हैं कि सब फरार, निरहुआ डटल रहे। तो खुद वो से गाजीपुर से आए हैं और आप ही कह रहे हैं कि फरार हैं सब लोग। अब इसका जवाब तो देखिए मैं नहीं, जनता देगी जी। ये इसका जवाब जनता देगी। हम क्या कहें। अब सबको डेमोक्रेसी में सबको बोलने का अधिकार है, जो चाहे बोले। इसका जवाब जनता देगी। सर, आपका मुद्दा क्या है इस बार उपचुनाव में? आपका मुद्दा क्या है? क्योंकि लगातार 2 बार आप विधायक रह चुके हैं और एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका मुद्दा क्या है कि इस चुनाव में जीतने के बाद हम क्या करेंगे इस आजमगढ़ के लिए? देखिए, यहाँ के बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ पे एजुकेशन का खैर एक यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन पड़ी है जी, लेकिन वो जल्दी से बन जाए। हॉस्पिटल्स की जो बहुत सारी समस्याएं हैं, बेड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोज़गार नहीं है, रोड नहीं है, देवारा साइड में बहुत सा डूब एरिया है। अभी 1 महीने के बाद आप जाएंगे वहाँ जा नहीं सकते। बहुत सारी समस्याएं। आप अगर घूम के देखें मेओ नगर में चले जाए तो आप गाड़ी से नहीं जा सकते। ये हाल है, घुटनों गड्ढा है वहाँ पे। तो एक नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं। नौजवान बेरोज़गार है, बड़ी संख्या में जो बेरोज़गार है। मैं तो यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहाँ बड़ा हुआ हूँ। लोग बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके 5-5, 10-10 हज़ार की नौकरी के लिए मारे फिरते हैं। तो अगर जनता ने आशीर्वाद दिया, इन सबों की एक लिस्ट बना करके जो बेस्ट पॉसिबल होगा एफर्ट करेंगे, जो भी शार्ट आउट करा पाए। सर, सत्ता पक्ष के जो उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि देश में मोदी जी का सरकार है और राज्य में योगी जी का सरकार है, तो वैसे आदमी को मुख्य सांसद बनाइए जिसके सरकार हो, विकास ज़्यादा हो। एक विधायक सांसद बना के क्या करेंगे आप किसी दूसरे को वोट देकर? ये निरहू जी का कहना है। देखिए, वो गलत वो कर रहे हैं। सरकार किसी, ठीक है, एक दल से है वो सरकार, मगर जब सरकार बन गई, पीएम और सीएम पूरे प्रदेश और देश के हैं। और जो भी जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं वो उनको भी उन्हीं लोगों ने चुना है। उन जनप्रतिनिधियों को भी वही जनता चुनेगी। लिहाजा जो बात वो कह सकते हैं सरकार से जाके, वो हम भी कह सकते हैं। उनसे ज़्यादा क्षमता है कहने की। बहुजन समाज सर 85% होता है, जिसमें गरीब, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, ओबीसी लोग आते हैं। तो क्या इस बार उपचुनाव में बहुजन समाज एकजुट हो चुका है आजमगढ़ में? बहुजन समाज ही नहीं, सर्व समाज भी आप देखिएगा, सर्व समाज एकजुट हुआ है जी। ये चुनाव बड़ा ऐतिहासिक रहेगा। ये कुछ नया कीर्तिमान बनाएगा। ये उन लोगों को भी सबक देगा जिन लोगों ने इसको, जो कहते हैं ना कि मेरा गढ़ है जी, उनको गढ़ को भी बताएगा कि किसका गढ़ है। ये जनता, पूरा समाज, सर्व समाज, सिर्फ बहुजन ही नहीं, सर्व समाज। मैं बार बार जोर दे के कह रहा हूँ कि मैं वो प्रत्याशी हूँ जिसको समाज का हर तबका वोट देगा। चाहे हमारा एससी भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे हमारा अपर कास्ट हिंदू भाई हो, ओबीसी हो, सारे लोग वोट करने जा रहे हैं। सर, एक और समाजवादी पार्टी के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि 10 विधायक जब बन सकता है तो एक सांसद क्यों नहीं बन सकता है? अब यही तो उनका गलत मतलब जो उनका घमंड है, जो उनका भ्रम है, वो जनता उसका जवाब देगी। यही गलतफहमी तो उनको है कि जिसको चाहे भेज दो। देखिए, जनता, लोकतंत्र में जनता के सेंटीमेंट का, उनके सेंटीमेंट, उनके जज्बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। यही जनता आपको सर पे बिठाती है और यही जनता आपको ज़मीन पे भी ला देती है। जनता उनको ज़मीन पे ले आएगी। आप सर, आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि जो समाजवादी पार्टी के रहा वोट सर, ये एमवाई समीकरण खास करके मुस्लिम और यादव, समाजवादी पार्टी का एक तबका रहा है, यादव और मुस्लिम खास करके वोट, तो उससे आप मुस्लिम समाज से आते हैं, तो क्या मुस्लिम समाज आपके साथ इस चुनाव में आएगा? यकीनन आएगा। उनका क्या है, सब हमारे लोग जी। हमारे लोगों को वर्गला करके उन्होंने आज इतने साल से उनका वोट ले रहे हैं। उनको मिला क्या है?
पीएम सीएम उनको बनना है। उन्होंने एक अननेसेसरी की दुश्मनी हमारी खड़ी करवा रखा है दूसरे लोगों से। हमारे लोगों को क्या मिलता है? इनकी 8% आबादी, उसमें से भी 3% भाजपा को वोट देते हैं। मेरा समाज तो उनको 100% देता था। अगर इनका समाज ईमानदार होता और लोग ईमानदार होते तो इनकी सरकार बन जाती। और हमारा आप देखिएगा, इसमें तो हम मुस्लिम समाज 100% बहुजन समाज पार्टी को वोट करने जा रहा है। आप लोग वेट कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस रखो, 10-12 दिन रखो, खुद ही सामने आ जाएगा। अभी हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली जी थे। वो कह रहे हैं कि बस पेशेंस रखिए, 23 तारीख को वोटिंग होगा और 26 तारीख को पता चल जाएगा। कह रहे हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखना होगा कि आजमगढ़ की जनता इस बार किसको अपना सांसद चुनकर दिल्ली भेजने का काम करती है। प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।